एक महिला जो पूरे महाराष्ट्र की औरतों की रक्षक है, माफ कीजिएगा रक्षक थी, वो एक बाबा के पैर धो रही है। 58 वीडियो, IAS, IPS मंत्री के घर की महिलाएं और एक आदमी जिसने भरोसे को हथियार बना लिया। ये कहानी आपको हिला देगी, पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आज की कहानी शुरू होती है एक तस्वीर से। एक ऐसी तस्वीर जो पहली नजर में श्रद्धा लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे समझते हैं वो तस्वीर एक सवाल बन जाती है, एक बड़ा भारी और बेहद जरूरी सवाल। कमरे में एक बाबा कुर्सी पर बैठा है, शांत स्थिर, मानो सब कुछ जानता हो। उसके पास एक महिला बैठी है, उसकी पत्नी, और नीचे जमीन पर एक और महिला। वो झुकी हुई है, हाथों में पानी से भरा पात्र और उस पात्र में डूबे हैं उस बाबा के पैर। वो महिला उन पैरों को अपने हाथों से धो रही है। अब तक ये दृश्य आपको शायद साधारण लग रहा था, शायद आस्था, भक्ति, सम्मान, लेकिन रुकिए, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वो इस तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगा। जमीन पर बैठी है वो महिला जो कोई आम महिला नहीं थी, वो है पूरे महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष, जिन्होंने मामला बढ़ने के कारण रिजाइन कर दिया। एक ऐसे पद पर सुशोभित थी जिसका काम है महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार, उनकी आवाज बनना, और वही महिला एक बाबा के पैरों में झुकी हुई है। अब सवाल ये है, जिस इंसान पर इतना भरोसा किया जा रहा है आखिर है कौन? नाम है अशोक खरात। लोग उसे कैप्टन कहते हैं, कुछ बाबा, कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि वो तारीख देखकर भविष्य बता देता है। कहते हैं कि उसके पास हर समस्या का हल है, और उसके भक्त सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से जुड़े नाम, नेता, अफसर, मंत्री, यहाँ तक कि बड़े बड़े घरानों की महिलाएं सब उसके दरबार में आते थे। लेकिन असली कहानी उस तस्वीर में नहीं थी, वो छुपी थी उन फाइलों में जो पुलिस ने बरामद की। एक पेन ड्राइव, एक मोबाइल और उसमें कैद 58 वीडियो। हर वीडियो में एक ही चेहरा बार बार दिखता है, अशोक खरात, लेकिन हर बार साथ में होती है एक अलग महिला, और वो दृश्य जिन्हें शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। आरोप है कि उसने सिर्फ आम महिलाओं को नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी, ताकतवर, प्रभावशाली परिवारों की महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। IAS, IPS मंत्रियों के घर, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों के परिवार भरोसा दिलाया और फिर वही भरोसा तोड़ दिया। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब एक सवाल जो आपके मन में जरूर उठा होगा, अशोक खरात जो कभी मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, वो अचानक भाग्य बताने वाला बाबा कैसे बन गया? करीब 40 साल पहले नासिक के पास एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अशोक खरात। पढ़ाई के बाद वो मर्चेंट नेवी में चला गया। करीब 20 साल समुद्रों में गुजारे, जहाजों के साथ दुनिया घूमी, 100 से ज्यादा देशों का सफर किया। लेकिन उसने सिर्फ सफर नहीं किया, उसने सीखा भाषाएं, एक दो नहीं 15 से 20 भाषाएं। जब वो छुट्टी पर गांव लौटता तो सिर्फ इंसान नहीं, एक कहानी बनकर आता। विदेशों की बातें अलग अलग भाषाओं में बोलना, और फिर अचानक धार्मिक मंत्र उसी भाषा में। गांव वालों के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था, उन्हें लगा ये साधारण इंसान नहीं है। धीरे धीरे उसने एक और खेल शुरू किया, भविष्य बताने का। जन्म तिथि पूछता, कुछ हिसाब लगाता और बोल देता, इस साल नौकरी लगेगी, इस तारीख को शादी होगी। अब किस्मत का खेल देखिए, कुछ बातें सच हो गई। बस यहीं से भरोसा शुरू हुआ, और वही भरोसा धीरे धीरे आस्था बन गया। फिर एक दिन उसने समंदर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, और शुरू हो गया एक नया सफर, जहाँ जहाज नहीं थे, लेकिन लोगों की जिंदगियाँ उसकी पकड़ में थी। भाषाओं का ज्ञान, बातों का जादू और लोगों की मजबूरी, इन तीनों ने मिलकर उसे एक ऐसा बाबा बना दिया जिसकी कहानी अब खुद उसके खिलाफ सबूत बन चुकी है। नासिक में उसका दरबार सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं था, खाकी वर्दी भी वहाँ सिर झुकाती थी। कई बार जब केस अटक जाते, चोर हाथ नहीं आते, तो कुछ पुलिस वाले भी उसके पास पहुँच जाते। डेट ऑफ बर्थ, सर्विस नंबर, FIR नंबर, और बाबा बताता, इस दिन गिरफ्तारी होगी, इस महीने प्रमोशन मिलेगा। धीरे धीरे भरोसा इतना गहरा होता गया कि कानून के रखवाले भी उसके गणित पर यकीन करने लगे। फिर एक बड़ा नाम उसके दरवाजे पर पहुंचता है, महाराष्ट्र की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा। बस यहीं से खेल बदल गया। खबर फैली कि अगर इतना बड़ा नेता यहाँ आ सकता है तो कुछ तो बात जरूर होगी। और फिर जो शुरू हुआ वो सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि एक लहर थी। मंत्री आए, फिर अफसर आए, IAS, IPS, उनके परिवार,
बीवियां, बेटियां, हर किसी के पास सवाल था। पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रांसफर कब होगा, शादी कब होगी, बच्चों का कैरियर कैसा होगा, और हर सवाल का जवाब एक ही जगह मिल रहा था, अशोक खरात। अब उसका दरबार सिर्फ मंदिर नहीं था, वो पावर का वेटिंग रूम बन चुका था। सोचिए जरा, जब समाज का एक मजबूत चेहरा भी किसी पर इतना भरोसा करता है तो बाकी लोगों के लिए शक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दिसंबर 2025 नासिक की एक महिला के फोन पर अचानक एक तस्वीर आती है, उसकी अपनी, साथ में एक धमकी, पैसे दो वरना वायरल कर देंगे। पहले उसे लगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है, आजकल नकली तस्वीरें बनाना आसान है, उसने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद सच खुद उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मंदिर के बाहर भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच में एक लड़का उसके पास आया। बिना कुछ बोले उसने मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। इस बार तस्वीर नहीं बल्कि वीडियो था और वो नकली नहीं था। पैसे नहीं दिए तो ये सब बाहर चला जाएगा, इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। उस एक पल ने उसकी दुनिया हिला दी। डर, शर्म और सवाल, आखिर ये सब हुआ कैसे? कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद उसने फैसला किया, वो डर कर चुप नहीं बैठेगी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। FIR दर्ज हुई, नंबर ट्रेस हुआ और पुलिस पहुंच गई उस शख्स तक जिसने मैसेज भेजा था। नाम था नीलेश जाधव। जब पुलिस ने उसकी गैलरी खोली तो वो खुद भी सन्न रह गई। एक नहीं कई वीडियो, हर वीडियो में अलग महिला, लेकिन एक चीज कॉमन, कैमरे के पीछे का सच। पूछताछ शुरू हुई और अब धागा सीधे जाकर जुड़ रहा था अशोक खरात से। पुलिस पहुंची खरात के पास, सवाल पूछे और तब उसने सुनाई एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जो सच को छुपाने के लिए बुनी हुई थी। मैं खुद ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ। बाबा की ये लाइन सुनकर कमरे में बैठे पुलिस वाले भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। उसने कहानी सुनाई, मुंबई के दो बड़े कारोबारी, 5 करोड़ की मांग, मोबाइल पर भेजे गए वीडियो और उन वीडियो में खुद उसका चेहरा। अब खेल पलट चुका था। जिस पर उंगली उठ रही थी वो खुद को पीड़ित बता रहा था। पुलिस ने बयान दर्ज किया और लौटाई। केस जैसे ठहर गया। एक तरफ हिरासत में नीलेश जाधव, दूसरी तरफ बेचारा बाबा। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। मार्च की एक सुबह एक महिला सीधे थाने पहुंचती है। चेहरे पर घबराहट, आवाज में कंपन, लेकिन इरादा साफ। वो शिकायत लिखवाती है और जैसे जैसे शब्द कागज पर उतरते हैं कमरे में बैठे अफसरों के चेहरे बदलने लगते हैं, क्योंकि ये कोई आम शिकायत नहीं थी। वो महिला किसी साधारण परिवार से नहीं थी, बल्कि वो एक बड़े प्रभावशाली घराने से जुड़ी हुई थी। उसने लिखा, मैं भविष्य जानने गई थी, बस इतना ही काफी था समझने के लिए कि वो कहाँ गई थी। वो बताती है, कुछ मुलाकातें हुई, जन्म तिथि, विवरण सब लिया गया। फिर एक दिन प्रसाद दिया गया, कुछ खाने को, कुछ पीने को, और उसके बाद उसके आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सब कुछ बदला हुआ था। कपड़े अस्त व्यस्त, सांस भारी और सामने वही बाबा, लेकिन इस बार उसके हाथ में आशीर्वाद नहीं बल्कि तस्वीरें थी। ऐसी तस्वीरें जो किसी की जिंदगी तोड़ सकती हैं। धमकी साफ थी, किसी को बताया तो सब खत्म। और यहीं से शुरू हुआ उसका डर, उसकी चुप्पी। जानते हैं उसने चुप्पी क्यों तोड़ी? क्योंकि उसे पता चला कि वो अकेली नहीं है। 58 और वीडियो थे, 58 और जिंदगियां। 17 मार्च की देर रात नासिक का एक आलीशान घर, बाहर अचानक हड़कंप मचता है। चोर चोर, आवाज इतनी तेज कि आसपास के लोग भी दरवाजे खोलकर बाहर झांकने लगे। लेकिन ये कोई आम शोर नहीं था, ये एक चाल थी, क्योंकि उसी शोर के बीच पुलिस की एक टीम चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अंदर सब कुछ शांत था और उस सन्नाटे के बीच एक कमरा जहां अशोक खरात गहरी नींद में सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस दुनिया को उसने इतने सालों तक अपने हिसाब से चलाया वो आज उसके दरवाजे पर खड़ी है। कुछ ही पलों में नींद टूटी, हथकड़ी लगी और खेल पलट गया। इसके बाद शुरू हुई असली तलाशी, मोबाइल, पेन ड्राइव, डिजिटल फाइलें, और जैसे जैसे ये चीजें खुलती गई पुलिस के चेहरे बदलते चले गए। 58 वीडियो, हर वीडियो एक कहानी, हर कहानी एक राज, और हर राज इतना भारी कि किसी की पूरी जिंदगी हिला दे। 18 मार्च अशोक खरात को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस रिमांड मिली और जांच की असली शुरुआत हुई। लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ रही थी उतने ही डर भी बढ़ रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक आरोपी नहीं था, ये एक नेटवर्क था। नाम जुड़ रहे थे,
बड़े नेता, वरिष्ठ अफसर, मंत्री और वो लोग जिनके इशारे पर फैसले बदलते हैं। और डर ये था कि खुद पुलिस विभाग के अंदर भी कई वर्दियां उसकी भक्त थी। डीसीपी से ऊपर कमिश्नर तक हर स्तर पर उसका असर था। एक मीटिंग बुलाई गई, ऊपर के अफसर बैठे, कमरे में सन्नाटा था, फाइलें खुली थी लेकिन फैसला बंद, क्योंकि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं था, ये सत्ता से टकराने जैसा था। आखिरकार एक बात साफ हुई, इस केस में आगे बढ़ने के लिए ऊपर से सरकार की इजाजत जरूरी है। अब गेंद उनके पाले में थी, क्या सच सामने आएगा या फिर एक और फाइल हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। अब एक सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अगर वो सच में भविष्य देख सकता था तो अपने खुद के गिरने की तारीख क्यों नहीं देख पाया। ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, ये उस अंधविश्वास की कहानी है जो हर बार नया चेहरा पहनकर लौटता है और हर बार कुछ नई जिंदगियां बर्बाद कर जाता है। इतनी पढ़ी लिखी ताकतवर महिलाएं, यूपीएससी पास करने वाले अफसर, देश चलाने वाले नेता कैसे इस जाल में फंस गए? शायद जवाब आसान है, जब इंसान डरता है तो वो तर्क नहीं ढूंढता, वो सहारा ढूंढता है और वहीं ऐसे लोग पैदा होते हैं। आज 58 वीडियो सामने है, लेकिन असली गिनती शायद किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ा डर ये है, इनमें कोई आम आदमी नहीं, ये वो घर है जहाँ देश के फैसले होते हैं, जहाँ से सिस्टम चलता है। जब भरोसा ही हथियार बन जाए तो पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, जागरूक होना जरूरी है। मैं हूँ सुशील गिरीश और ये थी आज की हिडन ट्रूथ। याद रखिए, जो चमकता है वो सोना नहीं होता और जो झुकाता है वो भगवान नहीं होता। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपका भी कभी किसी ऐसे बाबा से सामना हुआ है? आपकी कहानी भी किसी की आंखें खोल सकती है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।